प्रतीक चांद और आप देख रहे हैं आस न्यूज। जैसा कि आपके इल्म में है कि आजकल कराची का दौरा चल रहा है और कराची में हमारे वहाँ की कम्युनिटी के काफ़ी सारे लोग हैं और बड़ी मोहब्बतें नछावर की हैं सब ने। और आज जो है मैं हिजरत कॉलोनी में मौजूद हूँ और यहाँ यूसी करोड़ी बांडी पाइन के हमारे सारे भाई हमारे साथ मौजूद हैं जी। और ये एक यादगार वीडियो होगी इंशाल्लाह। देखिए, हमेशा जिस तरह मैं कहा करता हूँ कि हम ये एक इज़्ज़त अफ़ज़ाई है। अब यहाँ ये लोग हमें इज़्ज़त देते हैं, मोहब्बत देते हैं और इसी तरह मेरे पास ये एक प्लेटफ़ॉर्म है और ये एक यादगार हमारे पास रह जाएगी। और आज का जो हमारा प्रोग्राम है कराची हिजरत कॉलोनी के रंग आस न्यूज़ के संग या आज की शाम बांडी पाइन वालों के नाम। तो यहाँ जितने भी हमारे भाई बैठे हैं, कुछ छोटे हैं हमसे, कुछ बड़े हैं, सबसे इंशाल्लाह गपशप होगी। बस आपने ओनली फिंगर टिप्स पे अपनी इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि हमारा मोटो मकसद पूरा हो। और गपशप शुरू करेंगे। मेरे साथ बुजुर्ग बैठे हैं, पहले इनसे ही स्टार्ट लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। क्या कहेंगे, सबसे पहले तो अपना प्यारा सा तारफ़ कराइएगा हमारे व्यूअर्स के लिए। आपका नाम और कहाँ से हैं? मेरा नाम अली ज़मान है। जी जी। मैं बांडी पाइन यूनियन कौंसिल करोड़ी का रहने वाला हूँ। माशाल्लाह। कराची में कब आए हैं और कितना अरसा हो गया आपको कराची में? कराची में तो मैं तकरीबन काफ़ी अरसे से पहले भी यहाँ था, लेकिन अभी इस दफ़ा जो आया हूँ मैं तकरीबन 6 साल हो गए हैं। 6 साल हो गए हैं। जी। तो 6 साल में गाँव नहीं जाना हुआ? 2 दफ़ा गया हूँ। 2 दफ़ा गए हैं गाँव। जी। तो मतलब आपको ज़्यादा कौन सी जगह सूट करती है? मतलब इस हवाले से नहीं कि जाहिर सी बात है कराची तो गरीब की माँ है, रोज़गार के लिए हम सभी लोग आते हैं। पहले थी लेकिन अब नहीं अब है। नहीं है। तो अब ज़्यादा एंजॉय जो है वो कराची में करते हैं या गाँव में करते हैं? अरे डॉक्टर साहब, वो एंजॉय तो अपने इलाके से ही होना चाहिए, क्योंकि वहाँ हमारी पैदाइश भी है, वहाँ काफ़ी अरसा हम रहे भी हैं और अच्छा इलाका है हमारा। माशाल्लाह। जब आप फर्स्ट टाइम कराची आए थे जी। तो जब आपकी एज क्या थी? शुरू में जी जी, शुरू में जब आए। उस वक्त मेरी वो एज 13 साल थी। 13 साल थी। और किराया कितना दे के आप आए थे और कहाँ से आए थे? उग्गी से, मानसरा से, अब्टाबाद से? मैं अरे मुझे याद नहीं है, मेरे को मेरा चाचा लेके आया था अपने साथ, अच्छा। लेकिन उस वक्त तकरीबन मैं इतना समझदार नहीं था। तो सन कौन सी थी, कौन सा सन ये? 67। 67। तो उस टाइम कराची कितनी बड़ी थी? उस वक्त तो कराची छोटी सी जगह थी जी। ये लालू खेत के चंद घर थे, फिर ये अपना औरंगी टाउन में कुछ घर थे, इसी तरह न्यू कराची में थोड़े थोड़े घर थे। ये इलाका जो हजरत कॉलोनी, ये इसका तो नाम ही निशान नहीं था। तो आप कहाँ पे, जंगल था। आपका स्टे कहाँ पे था, कहाँ रुके थे फर्स्ट टाइम? मेरा फर्स्ट टाइम में बीच लक्सरी होटल के पास, मेरा चाचा काम करता था बंगले पे, उसके पास रहता था। अच्छा। उस वक्त के कराची और आज के कराची में क्या फर्क आपने पाया? अभी को इसमें तो कम से कम 90% का फर्क है जी। किस किस इतना चीज का फर्क है? मतलब है, हर माहौल भी काफ़ी ख़राब हो गया है और आबादी बहुत ज़्यादा हो गई है। और मतलब है कराची गंदगी की उसमें बहुत ज़्यादा चली गई। उस वक्त इतनी गंदगी भी नहीं थी और लोग भी अच्छे थे और सब कुछ वो बेहतर था। अच्छा, गांव में उस जमाने का और आज के जमाने का क्या डिफरेंस, क्या फर्क महसूस करते हैं? अब तो गांव में उस वक्त तो अच्छा माहौल था, एक दूसरे बहन भाई हो गए या रिश्तेदार हो गए या एक दूसरे गांव वाले हो गए, इनके आपस में बहुत अच्छा इत्तेफाक, इत्तेहाद, अखलाक होता था। और इस वक्त जो है, सका भाई अगर साथ में बैठा हुआ भूखा है तो उस दूसरे भाई ने उससे पूछना है कि भाई आपने कुछ खाया कि नहीं खाया। यानी आपका कहना यह है कि नफसा नफसी का दौर है। नफ्सा नफ्सी का दौर है। बिल्कुल बिल्कुल जी। ये कुर्ब क़यामत की निशानियां हैं। ये बिल्कुल। कुर्ब क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि नफसा नफसी होगी और कोई किसी का नहीं नहीं होगा। होगा। बहरहाल आपसे गपशप करके बड़ा अच्छा लगा। आज के नौजवान जो हमारे पास यहाँ भी काफ़ी नौजवान बैठे हैं, जी। तो इनके नाम क्या पैगाम देना चाहेंगे? इनको मैं क्या, ये मेरे से समझदार है, मेरे से अच्छे हैं। मैं तो पुराने, मेरे पास इतनी तालीम ही नहीं है, मैंने टोटल 6 जमात तालीम की हुई है। ये तो भाई आजकल MA BA MSc बड़ी बड़ी देखें, वो है। आपकी वो बात अपनी जगह पे है, लेकिन अंग्रेजी का एक माकूला है, ये नौजवान जो पढ़े लिखे हैं ये मुझसे ज़रूर इस बात पे एग्री करेंगे
अंग्रेजी का माकूला है कि एक्सपीरियंस इज द फोर फादर ऑफ नॉलेज। सही बात है। तजर्बा जो है वो तालीम का बाप दादा है। बिल्कुल बात सही है। तो आपका जो तजर्बा है वो हमारी इन तालीमें, हमारी ये तालीम आपके तजर्बे को नहीं पहुंच सकती, तो आप अपने तजर्बे से जरूर जो है नौजवानों के नाम एक पैगाम दीजिए। हमें तो ये नौजवानों को क्या पैगाम दूँ, ये इनको यही क्या, अपने से बड़े का इज्जत करो, एहतराम करो, एक दूसरे से मोहब्बत पैदा करो, अखलाक बनाओ। माशाल्लाह जी, ये बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और चूंकि कमेंट्स भी हमारे पास चल रहे हैं, और यहाँ एक आपके लिए भाई ने फैजान अली हैं जी, वो कह रहे हैं मैं करोड़ी का हूँ और चाचू को काफी साल बाद देखा है। अच्छा, पहचानता होगा फैजान अली में? हाँ, फैजान अली आप बिल्कुल पहचानता होगा जी, इसीलिए फैजान अली के लिए क्या कहेंगे जी? बड़ी मेहरबानी भाई, आपने मुझे याद किया। चले जी, माशाल्लाह। मैं वहाँ गांव में दुकान थी मेरी, पुल बांडी पुल के ऊपर मेरी 5 दुकानें थी। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, मैं उन दुकानों को चलाया था। आज से 6 साल पहले मैं बस करके आया हूँ। अच्छा, पहले मैं था, साथ में मेरा बच्चे, यहाँ पर वो बच्चा था। अच्छा, ये पहले से कराची में, ये बड़ा बच्चा है मेरा सबसे। अच्छा 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 अच्छा। वो सबसे छोटा बच्चा है, वो सामने वीडियो जो बना रहे हैं। जी 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 जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत अच्छा लगा जी आपसे बात करके। इंशाल्लाह बाकी लोगों से भी गपशप करेंगे। व्यूअर्स बिल्कुल आप जो है ना कमेंट्स जरूर हमें कीजिए। यहाँ एक कमेंट मेरे पास आया है जी, साथ साथ इसको पढ़ लेते हैं। ये कह रहे हैं जी, अमजद साहब हैं। अच्छा, उनसे पहले ये है डॉक्टर अब्दुल अलीम साहब, जो मेरे भाई हैं, वो अपने सेरी मेरगुल वाले। वो कह रहे हैं जी माशाल्लाह दिलावर लाला को मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। और इसके साथ जी एक कमेंट आया है किसका जी, ये भी पढ़ लेते हैं। ये अब्दुल अलीम साहब कह रहे हैं जी मजे करो। दिलावर भाई, अब्दुल अलीम भाई आपको कह रहे हैं मजे करो भाई हमारा। और अमजद जमाल तनोली, इनका ताल्लुक है संजलैला से। तो ये कह रहे हैं डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, और चाचा को और दिलावर भाई को भी सलाम कहें जी। अमजद अच्छा आदमी है, ये अमजद को जानते हैं। और कह रहे हैं जी आप कैसे हैं। और रेहान हनी जो है वो भी सलाम कह रहे हैं। और हमारे भाईजान डॉक्टर अब्दुल अलीम साहब कह रहे हैं जी मज़े करें। भाईजान बस ये आपकी दुआएं हैं, यहाँ आपने इतने अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकातें हो रही हैं, गपशप हो रही है, और लोगों को भी दिखा रहे हैं। और अब्दुल अलीम साहब कह रहे हैं जी इन सब भाइयों को मेरा सलाम जी। डॉक्टर अब्दुल अलीम, वालेकुम अस्सलाम। हाँ, चले जी, अब बाकी भी इंशाल्लाह बातचीत करेंगे जी बाकी भाइयों से भी। जी आगे चलते हैं जी, हमारे जो दूसरे मेहमान हैं इनकी तरफ चलते हैं और इनसे भी थोड़ी सी हम गपशप करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आप सब लोगों को बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह आप लोगों ने आज टाइम दिया। यहाँ ये महफिल सजी हुई है और बड़ी अच्छी सी महफिल है। काफ़ी सारे व्यूवर्स हमारे साथ मौजूद हैं और बड़ा एंजॉय कर रहे हैं जी। व्यूवर्स आप हमें कमेंट्स भी कर सकते हो, और हमारी वीडियो को ओनली फिगर टिप्स पे आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि गाँव में इस टाइम माइनस चल रहा है। और माइनस आप जाहिर सी बात है रज़ाई में बैठे होंगे या अंगीठी के पास बैठे होंगे, और हम देखें बगैर स्वेटर के, बगैर किसी उसके, बड़े मज़े में अल्हम्दुलिल्लाह। आपने ओनली फिंगर टिप्स पे हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। थैंक यू सो मच आप सबका हमें ज्वाइन करने के लिए। जी भाई अपना तारुफ भी कराइएगा और फिर आगे गपशप करते हैं। मेरा नाम है खान बहादुर और मैं बंडी पाइन को, ये मेरे चाचाजाद भाई हैं बड़े, और हम लोग यहाँ कराची में यहाँ मुकीम हैं जी जी जी। बचपन से। तो मेरे वालिद साहब यहीं ड्यूटी करते थे लालाजार में। तो हम तकरीबन ये 7-8 साल मेरी उम्र की जब से हम आए हैं, तो इधर ही है माशाल्लाह। अच्छा, इस दौरान एक कमेंट आया, ये पहले पढ़ लेते हैं क्योंकि कमेंट फिर मुझसे गायब हो जाते हैं। तो मौलाना काजी तारिक इकबाल वो कह रहे हैं जी डॉक्टर साहब हमारा तारफ भी करो, अल्लाह खुश रखे। बिल्कुल जी भैया, आपका तारफ क्यों नहीं करेंगे, इंशाल्लाह सबका तारफ होगा। आप अपना तारफ यहाँ लिख दें और इंशाल्लाह उसको हम पढ़ेंगे ज़रूर, और कमेंट जो है आपका उसको ज़रूर जो है शामिल किया जाएगा। और हबीबुल्लाह तनोली साहब कह रहे हैं जी डॉक्टर साहब तमाम भाइयों को सलाम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप कब यहाँ तशरीफ़ लाए कराची, और पुरानी जो भूली बिसरी यादें हैं उनमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे? हम लोग तकरीबन 76-77 में आए हैं कराची। जी। और उस वक्त एक भाई था मेरा, हम 2 भाई थे, वालिद साहब के साथ आए थे। और
यहाँ पर ही फिर स्कूल में दाखिल हुए, तालीम हासिल की, फिर मैंने मैट्रिक किया यहाँ पर। कौन से सन में? मैट्रिक तो मैंने किया था 88 में, 88 में। अच्छा अच्छा। और 86 में मेरी शादी हुई थी। 87 में मैं कराची पोर्ट्स में भर्ती हुआ था, माशाल्लाह। और अभी तक मैं तकरीबन 38 साल वहाँ मेरी सर्विस हो गई है, और KPT फायर ब्रिगेड के अंदर मैं टेलीफोन ऑपरेटर हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, बहुत से लोग जो हैं जो आपको आपकी क्रिकेट के हवाले से और आपकी फिटनेस के हवाले से बड़ी आपकी तारीफ हुआ करती है, तो जरा हमें बताइएगा ये फिटनेस का राज और इसके साथ साथ जो क्रिकेट के हवाले से आपकी यादें हैं। कब क्रिकेट मैं शुरू किया और किस पोजीशन पे खेलते थे? क्रिकेट तो मैंने तकरीबन 14-15 साल की उम्र में शुरू किया है, जी जी ऐसे जी। टीम के अंदर खेलते हैं। जी जी। तो मुझे सब कहते थे कि ये छोटा है, ये टीम में नहीं खेल सकता है। अच्छा। लेकिन मेरे को उस वक्त क्रिकेट का एक जुनून होता था, हम्म। तो मैं क्रिकेट भी अच्छी खेलता था, तो उस वजह से मुझे हर टीम तकरीबन वो अपने साथ खिलाती थी। और ज़्यादातर मैं लालाजार हमारी एक टीम होती थी, उसमें मैं खेलता था। तो वहाँ से बाहर की टीम के जो टीमें थी वो आते थे, और जब मुझे जहाँ जहाँ खेलते देखते थे तो आते थे खिलाने के लिए, अपने साथ ले जाते थे, कभी कहाँ मैच खेलते थे। माशाल्लाह। और फिटनेस का जहाँ का सवाल है, तो क्रिकेट जो है ना वो फिटनेस का खेल है। जी जी जी। उस वक्त क्रिकेट ये थी कि 15-16 ओवर 20 ओवर ये हम्म। मामूली होते थे। जी जी जी। तो उसके अंदर उस हिसाब से हर एक का शौक नहीं होता था अपने आप को फिट रखने का, कोई हर बंदा नहीं कर सकता ये, क्योंकि ये आसान काम नहीं होता है। जी तो उस वक्त जो है ना वो रोज का जो है ना वो, जैसे आपको मैंने पहले बताया था कि जी जी। उस ग्राउंड के हिसाब से मैं रोज के एक वहाँ पर मैं अपनी फिटनेस के लिए करता था, जी जी। दौड़ लगाता था। तो उसी हिसाब से मैं थकावट तो मैं महसूस ही नहीं करता था कि क्रिकेट के अंदर थकावट होती है, हम्म। इसलिए कि मुझे पता था कि मैं क्रिकेट का मेरे अंदर जुनून है। तो वो जुनून की वजह से मैं अपने आप को फिट रखता था। तो माशाल्लाह। इसलिए मैं इतने दूर दूर तक क्रिकेट खेलने जाता था, खेलता था। वहाँ भी जो पुराने लोग हैं वो तो शायद मुझे गांव में भी जानते हो। जी जी जी। ये हमारे अपने सिर हटाने का जो स्कूल है उसमें एक पिटियाई होता था, पता नहीं नाम में उनका भूल गया हूँ, हाँ, शौकत साहब। तो जी जी। ये नीचे जो है ना हमारे वहाँ बगले उनको बोलते हैं, जी जी वहाँ जी। पर मैच हो रहा था। तो वहाँ पर मैं वैसे ही चला गया था, तो मुझे कहा कि लड़कों ने आप भी खेलो। तो मैंने शौकत साहब को एक ओवर में 40 रन मारे थे। जी जी। शायद शौकत साहब अगर हैं तो अगर उनको याद होगा। तो उसके बाद फिर मुझे जो है उन्होंने शेरगढ़ में एक टूर्नामेंट हो रहा था, मुझे कहा था कि आप जो है ना हमारे साथ जाना वहाँ, और जी। आपको हम अपनी टीम की तरफ से खिलाएंगे वहाँ टूर्नामेंट। तो वो तस्वीरें वगैरह सब कुछ उन्होंने ले ली थी, लेकिन वो बाद में जब जिन जिन टीमों के खिलाफ में खेला था तो उनको पता लगा कि भाई ये वहाँ खेलने के लिए आ रहे, तो उन्होंने कहा जी ये आउटसाइड है, ये स्कूल का नहीं है। तो अच्छा। वहाँ फिर मेरे को जो है ना वो उन्होंने मना कर दिया था। अच्छा। अच्छा माशाल्लाह, फिटनेस के हवाले से अगर बात करें तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी एज कितनी है? अभी मेरी एज है 57 57। 58 में मतलब शुरू हो गया। अच्छा अच्छा। तो माशाल्लाह अभी भी जॉगिंग वगैरह या फिटनेस के लिए कुछ एक्सरसाइज वगैरह करते हैं? नहीं, अभी ज़्यादातर मैं कोशिश करता हूँ पैदल चलने की। माशाल्लाह। और उसके अलावा जो है ना मैं काम काज में अपने आप को लगा के रखता हूँ कि ताकि मैं फिट रहूँ। तो अभी भी मैं कभी कभी जाता हूँ, दिल करता है ग्राउंड में उतरने, जो लड़कों को जब देखता हूँ ना इनकी फील्डिंग जी वगैरह जी सब जी जी। देखता हूँ, तो जी जी। मुझे फिर वो होता है कि मैं जाऊँ और उनके सामने फील्डिंग करूँ, उनको बताऊँ कि फील्डिंग इस तरह होती है। हाँ, सही सही और सही। इनको मैंने कई दफ़ा समझाया भी है। ये कयूमाबाद में टूर्नामेंट था, जी जी जी। लांडी में था। जी जी तो जी। उस पे मुझे बहुत गुस्सा आता था बाहर बैठ के, जब इनकी क्रिकेट में देखता था ना, और कैच हम्म। ड्रॉप करना और बॉल इनके हाथों से निकल जाना, जी जी जी। और बैटिंग जो है ना वो करने का स्टाइल वो सर, तो मेरे को जो है ना ऐसा लगता है कि जैसे मैं ख्वाब देख रहा हूँ, कि ख्वाब के अंदर ऐसी जो है ना क्रिकेट खेली जा रही है। क्या बात है जी, माशाल्लाह। अच्छा, एक होता है विलायती बाबू और एक होता है देसी। तो चूंकि आप कराची में रहे हैं तो इसी हिसाब से आप विलायती बाबू हैं या देसी टच भी है, जैसे गांव में हम जमींदारा वगैरह करते नहीं, मैं हैं, दोनों ये सारी दोनों चीजें? दोनों विलायती भी हूँ और देसी भी हूँ। माशाल्लाह, जमींदारे में कौन कौन सी एक्टिविटीज जो है ना आपने की हैं और जो अभी भी आप कर सकते हैं फुल कमांड जिम्मेदारी में? में जिम्मेदारा जो है ना वो तो बहुत मुश्किल काम है। जी जी। वो मेरे भाई हैं, इनके साथ में यहाँ से जाता था घास कटाई के लिए, हर साल तकरीबन जाता था। जी जी जी। और काश करना, जमीन के अंदर हल चलाना, और घास की गड्डियां बांधना, क्या गाड़े बात तक मैंने वो भी किया है। माशाल्लाह। और कोई काम नहीं छोड़ा है मैंने। अच्छा, हेल चलाया आपने हल भी चलाया बैलों है, वाला? हल भी तो वो जो चलाया हेल होता है उसके कितने पार्ट्स होते हैं, उनके क्या क्या नाम है?
मतलब जो आपको आते हैं, जाहिर सी बात है कि अभी काफी अरसा हो गया, अभी नहीं। तो आजकल ट्रैक्टर से ही काम हो रहा है, लेकिन जो मशहूर मशहूर उसमें हैं, जो बहुत फेमस हैं, तो उनका जिक्र जरूर कीजिए। एक तो वो होता है कि जूट जो बैलों के जूट। ऊपर रखा जाता है, जी 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 एक वो होता है, जी और जी एक वो फाली होती है नीचे जमीन में, जो है ना वो जमीन को खुदाई करती हुई जाती है। जी 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 एक वो बिल्कुल, होती है, एक पीछे उसको वो डंडा, पता नहीं उसको क्या खुद का कहते हैं हाँ, जिसको। जिसको दस्ते को पकड़ते जी हैं। जी, मुठी मुठी। हाँ, मुट्ठी। और एक वो आल आगे जो लगा हुआ होता है उनके ऊपर, लेली लैली, अच्छा ये ब्लैतरा क्या चीज होती है? लेता। ब्लैतरे का ही है, बिल्कुल बिल्कुल। वो तो चमड़े का बना हुआ था ना, ब्लेतरा। अभी तो नहीं पता, पहले तो उसी का था। जी जी जी, हाँ, जूट के ऊपर वो जो हाँ उसको जो मतलब किली कनेक्ट जैसी किया जाता किली है, जो होती ये है बिल्कुल उसको बिल्कुल, किलने के किली लिए। के, यस 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 यस। चले जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके जी। चूंकि हमारे पास मेहमान काफी ज्यादा हैं जी, आगे चलेंगे, बाकी मेहमानों से बातचीत करेंगे। भाई की तरफ चलते हैं जी। आप अपना मोबाइल मुझे दें कि मैं देख लूँ कमेंट्स जो आए हैं, कमेंट्स साथ पढ़ लूँ। अच्छा जी, अमजद तनोली साहब कह रहे हैं जी, आज 2 दिन से गांव में राब्ता नहीं, और अच्छा हो गया परदेसियों का दीदार हो गया। जी बिल्कुल, अमजद भाई इसी तरह है कि भाई आस न्यूज़ का ये खासा है कि आस जो है वो हमेशा, आपको पता है आस के मानी उम्मीद होते हैं, तो ये आपके लिए उम्मीद की एक किरण है। और ये मोहब्बतें इंशाल्लाह हम बांटते रहेंगे, और जिस तरह आप इज़्ज़त अफजाई करते हैं, तो ये साथ साथ इंशाल्लाह चलता रहेगा। बहरहाल गाँव की मैं जो आपको ताज़ा तरीन बताऊँ, चूँकि बिजली का निज़ाम बिल्कुल मुअत्तल है। उगी का जो सिटी फीडर है उसमें कुछ देर पहले जो है वो भी आधा फीडर चला है, और बाकी जो है इंशाल्लाह आज तो अभी चूँकि रात हो गई है, फिर बर्फबारी वहाँ हर तरफ बहुत ज़्यादा है, तो इंशाल्लाह उम्मीद ये की जा रही है कि कल इंशाल्लाह बाकी भी मामलात जो है वो ठीक हो जाएंगे। बहरहाल जी आगे चलते हैं जी, आपके कुछ कमेंट्स हैं ये पढ़ते हैं। मौलाना काजी साहब, बिल्कुल जी आपने दोबारा भी कमेंट किया, और आपका कमेंट में देखता हूँ जी क्या है आपका। और इस दौरान अलियास गुजर साहब आपने हमें फूल भेजे हैं जी आप सबके लिए, थैंक यू सो मच जी। और अलियास अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू कह रहे हैं जी, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू व मग़फ़िरतहू व आतियतहू। आपने 2 दुआएं दी हैं, तो मैंने इंशाल्लाह आपको 4 दे दी हैं रिटर्न। मलक औरंगज़ेब भंगश अग्रोरी आपने हमें हार्ट भेजा जी, बहुत शुक्रिया आपका। मलक औरंगज़ेब आप भी सलाम कह रहे हैं जी, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। और मौलाना काजी तारिक इकबाल कह रहे हैं जी, आपकी वसातत से अपने गांव के लोगों को देखकर बड़ी खुशी हुई जी। इकबाल भाई, बिल्कुल जी काजी साहब, अच्छी बात है कि ये हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है, बस यही है, एक याद हो जाएगी, और दूसरा ये है कि इनकी एक यादगार हमारे पास आ जाएगी, बहुत से लोगों की आपस में मुलाकातें भी हैं। बहरहाल आपने आप पे हमारा ये उधार है, आपके इसमें एक ड्यूटी लगाते हैं मौलाना काजी तारिक भाई, कि आपने हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। थैंक यू सो मच। जी, भाई की तरफ चलते हैं जनाब, प्यारा सा नाम तारफ़, और फिर उसके बाद आगे। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेर बहादुर है, और मेरा ताल्लुक़ तो जानते हैं कि बांडी पाई से है। जी जी और सबसे बड़ी अच्छी बात, खुशी की बात यह है कि आपसे मुलाकात हुई है, और ये शर्फ़ आके हासिल करके हमें बड़ी खुशी है इस बात से। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। तो सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप आए, हमें जी इज़्ज़त अफ़ज़ाई दी, इसका बहुत शुक्रिया आपका। और आस न्यूज़ के तमाम जितने मेंबरान हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरी बात ये रही है कि जी मेरे बारे में या मेरे ख़यालात के बारे में ऐसा है कि भाई से भी बात कर ली है, जो अपनी पूरी हिस्ट्री जब उन्होंने बताई हिस्ट्री के हवाले से, ऑलमोस्ट मेरा भी इसी तरह का हिस्ट्री है मेरी भी। कराची आना हुआ, कराची के बाद यहीं पला, यहीं बड़े, यहीं तालीम की, यहीं सब कुछ हिसाब किताब चला, फिर कामों की तरफ निकल पड़े, साथ में क्रिकेट भी खेलते रहे, फिर कामों की तरफ ही निकल पड़े, साथ में तालीम भी की। ऐसा नहीं है कि जी क्रिकेट खेली तो तालीम नहीं की, तालीम साथ में ज़रूर मतलब रखी, माशाल्लाह और तालीम के साथ साथ फिर नौकरी भी शुरू की, क्योंकि माशाल्लाह, नौकरी भी ज़रूरी थी। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें साथ मिल के करनी पड़ती हैं। मेरे ख़्याल में शायद क्रिकेट मेरा एक बड़ा मतलब जुनून था, शौक़ था,
और शायद अभी भी लोग कुछ जानते हैं कि मेरा अभी भी है क्रिकेट का रुझान है, अभी माशाल्लाह, मैं खेलता हूँ। तो सारे जितने मेरी टीम मेंबरान हैं, सारे कोई बच्चे हैं, कोई भतीजे हैं, कोई भांजे हैं, बस इसी तरह क्रिकेट मैं खुद भी उनमें शायद सबसे सीनियर मैं ही हूँ उसमें, बिल्कुल माशाल्लाह जी, लास्ट। आपका एक खासा जो मैं अपने व्यूवर्स को ज़रूर बताना चाहूँगा। व्यूवर्स आपके इल्म में होगा, जो हमारी एज के लोग हैं, कि एक ज़माने में मुदस्सिर नज़र जो ओपनर आया करते थे और उनके वालिद नज़र मोहम्मद। तो मुदस्सिर नज़र और नज़र मोहम्मद का एक खासा था कि बाप बेटा दोनों एक टीम में खेले। फिर अभी रिसेंटली जो है अफगानिस्तान के बाप बेटा दोनों एक टीम में खेले, और भाई का भी यही है, शेर बहादुर भाई का, ये और इनके साहिबजादे जो बिल्कुल सामने हमारे बैठे हुए हैं, ये माशाल्लाह ये भी बड़े अच्छे क्रिकेटर हैं, ये नौजवान। तो ये दोनों जो है ना एक टीम में खेले, ये भी इनका खासा है कि बाप बेटा। तो बाप बेटे का इकट्ठे खेलना कैसा एक्सपीरियंस रहता है माशाल्लाह? देखिए जी, एक्सपीरियंस तो इस हवाले से ये तो शायद कम ही होता है ऐसा कि जी बाप बेटे एक टीम में खेलें, लेकिन असल चीज़ ये है कि मैंने अपनी क्रिकेट को कंटिन्यू रखा। एक होता है माशाल्लाह, ना कि जी माशाल्लाह। आप जो है एक एज तक आ जाते हैं, बच्चे आपके बड़े हो जाते हैं, आप बच्चे अपनी क्रिकेट के रुझान की तरफ चल पड़ते हैं, बाप कहते हैं नहीं बेटा आपने क्रिकेट नहीं खेलनी है, आपने ये नहीं करना है, आप काम की तरफ तवज्जो दो। लेकिन मैंने खुद क्रिकेट जी, अच्छा, चूँकि बर्फ़बारी हुई हुई है ताज़ा-ताज़ा, और बड़ी शदीद बर्फ़बारी हुई है, तो यहाँ कराची में रह के इस बर्फ़बारी को कितना मिस करते हैं? और आपका जो बचपन का या जवानी का ज़माना था, उस ज़माने में तो इससे ज़्यादा बर्फ़बारी हुआ करती थी, तो इस बर्फ़बारी को कितना मिस कर रहे हैं? अच्छा जी, मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ यहाँ ऐड करता चलूँ। जी, जी। बर्फबारी मैंने लाइव कहीं देखी नहीं है। अच्छा। ऐसी बात है। सही, सही। क्योंकि मैंने आपको बताया कि 5-6 साल की एज में थे जब हम कराची मूव हुए, जी, जी। आ गए। जी, जी। तो ये था कि बर्फबारी बरसते हुए मैंने लाइव तो नहीं देखी, लेकिन मौका मिला था पिछले 2 साल 3 साल पहले मौका मिला था कि बर्फबारी ज़रूर देखी, बर्फबारी में जाके एंजॉय ज़रूर किया, लेकिन लाइव उसको बरसते भी नहीं देखा। बरसते हुए। तो मेरा क्योंकि ताल्लुक भी एक इदारे से है, क्योंकि और भी थोड़ा ऐड करता चलूँ कि वहाँ भी मैं क्रिकेट खेलता रहा हूँ, माशाल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल मैंने अपने इदारे को रिप्रेजेंट किया गवर्नर्स कप में। माशाल्लाह। एज ए कैप्टन मैंने मतलब टीम चलाई है, हार्ड बॉल के मैचेस वगैरह थे, उस हवाले से मैंने अपनी टीम चलाई है। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा शर्फ हासिल हुआ मुझे। माशाल्लाह। कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स थे जो कि मेरी अपनी टीम में खेले हैं। इसमें एक अभी हमारे जो अफ़गानिस्तान अपना दुबई के 1996 के वर्ल्ड कप के अंदर थे एक साहब, तो वो उन्होंने वहाँ से जब रिज़ाइन देके पाकिस्तान आए थे तो हमें जॉइन किया था, फिर हमने उसके साथ क्रिकेट मुझे मतलब मुझे इस चीज़ के बड़ा अच्छा लगा कि मैंने किसी इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ भी क्रिकेट माशाल्लाह, खेली है। माशाल्लाह। तो ये चीज़ मुझे बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी इस बात से है कि मैंने एक इदारे को भी रिप्रेजेंट किया 10 साल तक। तो ये तो मेरे क्रिकेट से तवज्जुह है। बाकी अब बात करें बर्फबारी की, तो बर्फबारी लाइव नहीं देख सका, दिल करता है, लेकिन क्या पता लगता है 2-3 साल में कराची में भी बरस पड़े। बिल्कुल जी, जिस तरह चल रहा है माहौल, और हो सकता है कि ये क्लाइमेट जो है ना चेंज हो तो इधर भी हो। हाँ, बिल्कुल जी, वो कहते होते हैं ना कि अच्छी बात जब करते हैं तो कहते हैं आपके मुंह में घी शक्कर, तो मैं आपको भी कहता हूँ कि आपके मुंह में घी शक्कर। आगे मजीद चलते हैं जी, कौन हमारे साथ बात करेगा जी? शबीर से बात जरूर करना चाहेंगे। आप करेंगे? कर लें तू करना। जी व्यूवर्स, एक कमेंट भी आया है, इसको भी पढ़ लेते हैं और उसके बाद फिर हमारे अगले जो मेहमान हैं उनकी तरफ चलते हैं। अमजद तनोली साहब कह रहे हैं जी, करोड़ी के हर गांव में 2-4 पोल तारें लाजमी गिरी हुई हैं, टाइम लग सकता है। बिल्कुल जी, ठीक कहा आपने, इसी तरह है, और इंशाल्लाह बात जो है हमने आगे तक पहुंचा दी है, चूँकि मुझे बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे भाइयों ने, स्पेशली लाल मोहम्मद भाई जो हैं, उन्होंने वीडियोस काफ़ी सारी भेजी थी इस हवाले से, तो वो हमने ज़रूर आगे जो है वीडियोस भी भेजी हैं। और एसडीओ साहिबान जो हैं उनसे भी मेरी बात हुई है, लाइन सुपरिटेंडेंट्स जो हैं उनसे भी बात हुई है। तो इंशाल्लाह वो अगला ऑपरेशन जो है ना बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं, उसमें इंशाल्लाह बेहतरी आ जाएगी। और असदुल्ला खान कह रहे हैं जी, कितने अरसे बाद स्नोफॉल हुई है उगी में? जी हाँ, उगी बाज़ार की अगर बात करूँ तो तकरीबन मेरे ख्याल से 20 साल बाद हुई है ऐसी बर्फबारी उगी बाज़ार में। और बाकी साइडों पे तो होती रही है, थोड़ी थी, लेकिन इस दफ़ा जो हुई है तो वो ज़ाहिर सी बात है कि बहुत ज़्यादा हुई है।
अब चलते हैं शबीर खान की तरफ। अस्सलाम वालेकुम शबीर। जी वालेकुम सलाम। हाँ, थैंक यू सो मच शबीर। माशाल्लाह शुरू करते हैं आपके क्रिकेट से, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आपको खेलते हुए देखा और अब्बू के साथ खेलते हुए देखा तो बड़ा ही मज़ा आया। आपकी गेम भी बड़ी अच्छी है, तो क्रिकेट के हवाले से कहिएगा कि कितना जुनून है क्रिकेट का और कब तक आपकी ख्वाहिश है कि आप क्रिकेट खेलते रहें। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आप आए हमारे लिए, आपने टाइम निकाला, अपना कीमती वक्त निकाला और हम इस बात पे बड़े शुक्रगुजार हैं आपके। और क्रिकेट की तरफ जाते हैं तो क्रिकेट को ना पूछिए कि कितना जुनून है, क्योंकि वालिद साहब को देखते हुए आ रहे तो उसके बाद अब खुद को भी इतना जुनून हो गया, साथ में एक कज़न साथ में बैठे हुए हैं, इनको भी साथ में मतलब हिलाना स्टार्ट कर दिया हमने। एज अ कैप्टन मैं टीम को चला रहा हूँ। बांडी माशाल्लाह। की एक बांडी पाइन स्टार की टीम है हमारी, और एक बांडी पाइन वॉरियर्स की टीम के नाम से हमारी जो अपनी टीम है। तो लास्ट टाइम आप आए थे केपीएल में, आपने देखा होगा कि हमारी बांडी पाइन वॉरियर्स एक नौजवान टीम है बिल्कुल बिल्कुल। जो माशाल्लाह से बहुत अच्छा परफॉर्म किया इन्होंने, एक नाम बनाया अपना और टीम को एक राउंड पे लेके आए कि आज पूरे अगर यूसी में देखे जाए तो चार चार फोर्थ नंबर पे हमारी टीम चल रही है। जैसे खड़ाला वेलफेयर ट्रस्ट है, उसके अलावा खातमदीन भाई की टीम है, बांडी पाइन स्टार है, बांडी पाइन वॉरियर्स है, और एक करोड़ी की एक टीम है आधे नसीर भाई की। तो इस तरह हमारी भी मतलब टॉप 4 पे हमारी एक नाम आया टीम का। माशाल्लाह जी। तो उम्मीद है इससे अच्छी आगे, इससे अच्छा और परफॉर्म करेंगे। इस टीम का नाम एक यूसी के लिए एक अच्छा बेहतरी के लिए नाम भी बनाएंगे और अपने जो जितने भी नौजवान प्लेयर हैं इनको एक अच्छा मतलब परफॉर्म करते हुए देखेंगे। माशाल्लाह जी। इस दौरान जी हमारे पास एक कमेंट आया है, जिस शख्सियत को आप सब भी बहुत जानते हैं और मैं भी, कि आप में से कोई उनका जो है वो भी हो। मेरे लिए ये बड़ी इनकी ज़रिए मैं बहुत ज़्यादा चाहता हूँ इनको, और स्पेशली कमेंट्री के हवाले से मैं इन्हें कहा करता हूँ कि यूसी करोड़ी का हसन जदीद। तो इश्तियाक अहमद का एक ज़बरदस्त सा कमेंट आया है। तो बड़े मेरे फेवरेट यानी नौजवानों में फेवरेट कमेंट्रेटर हैं इश्तियाक, जिनका ताल्लुक कालू बस्ती से है। तो वो सलाम दे रहे हैं जी सबको। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इश्तियाक, थैंक यू सो मच यार, आपने हमें ज्वाइन किया। अच्छा, इसके साथ साथ शबीर, आप जैसे केपीएल है, एमपीएल है, या आप लोगों का एक टूर्नामेंट हुआ करता है बीपीएल, तो ये कितने ज़रूरी हैं हमारे स्पेशली यूसी करोड़ी की क्रिकेट के लिए, जो हमारे नौजवान ग्रूम हो रहे हैं। जैसे आपकी टीम है, आपके फादर भी उसमें खेल रहे हैं, बहुत सारे सीनियर लोग खेलते हैं। तो ये सीनियर जूनियर का कम्बिनेशन जो है ये कितना ज़रूरी है, और इलाकाई क्रिकेट कितनी ज़रूरी है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्रिकेट एक सबसे पहले तो ऐसी है कि हम सब एक दूसरे को जानने लगे क्रिकेट से। इससे पहले तो हम किसी को नहीं जानते कौन कहाँ के कौन से गांव के रहने वाला है, कौन किस गांव से ताल्लुक़ रखता है। क्रिकेट ये एक यूसी के लिए एक बेहतरी है, नौजवानों के लिए फिटनेस है, सबसे पहले तो फिटनेस है। बाद में सबको मिल बांट के एक मतलब सब आपस में प्यार मोहब्बत से खेल रहे होते हैं। क्रिकेट एक ऐसी हमारे लिए मतलब अच्छी बेहतरी के लिए कि ताकि आगे के लिए भी हमारी भी माशाल्लाह शादियाँ होगी, हमारे भी बच्चे होंगे, लेकिन हम भी अपने बच्चों को भी आगे इस क्रिकेट पे ही ट्रेन करेंगे कि यूसी लेवल पे क्रिकेट खेली जाए। और माशाल्लाह। ये एक बहुत अच्छा कदम उठाया है हमारे यूसी क्रिकेट के जो चेयरमैन है जावेद वली और खातमदीन भाई, उन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया है यूसी क्रिकेट के लिए कि हमारे नौजवान खेलते रहें। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत आगे तक ये क्रिकेट यार यूसी से भी आउट, मुझे लगता है पूरे पाकिस्तान में एक नाम चल गया होगा यूसी क्रिकेट का। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारी दुआएं हैं कि आगे भी ऐसी बेहतरी की तरफ जाए हमारी क्रिकेट। हाँ बिल्कुल जी। जिस तरह शबीर आपकी बात को मैं सेकंड करूँगा कि लास्ट टाइम चूँकि एमपीएल पहले मैंने कवर किया, फिर उसके बाद केपीएल के लिए बिल्कुल जावेद वली भाई ने स्पेशली मुझे कहा यार कि आपने लाजमी आना है। तो चूँकि पिछले साल मेरे चैनल के तवसत से तकरीबन 22 ममालिक में यूसी के ये जो हमारा क्रिकेट है, एमपीएल है या केपीएल है, ये देखा गया और मुझे ख़ुद भी बड़ा अच्छा लगा। और बहुत सारे ऐसे दोस्त जिनका ताल्लुक यूसी करोड़ी से है, लेकिन वो सेटल्ड हैं आउट कंट्री में किसी भी जगह, तो उनको ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी। और उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा जी हमने इनके साथ क्रिकेट खेली है, स्पेशली आपकी टीम के जो सीनियर लोग हैं उनके लिए उन्होंने कहा। तो बहरहाल जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो अब आमिर से बात ज़रूर करेंगे, क्योंकि आमिर को मैं हमेशा कहा करता हूँ जी कि ये हमारा शहज़ादा है आमिर। और माशाल्लाह आमिर की तबीयत बड़ी ही अच्छी किस्म की है, और माशाल्लाह बड़ी इससे आमिर से गपशप भी होती रहती है। बड़ी खुली तबीयत के मालिक हैं और इससे ज़रूर थोड़ी सी गपशप भी करेंगे। इसके साथ साथ कुछ कमेंट्स मेरे पास आए हैं जी, ये कमेंट्स पहले पढ़ लेते हैं और फिर चलते हैं जी हमारे नए मेहमान की तरफ।
मादी मलिक आप सलाम कह रहे हैं जी, वालेकुम अस्सलाम मादी मलिक, और कह रहे हैं माशाल्लाह कराची अपनी है। बिल्कुल जी, हम सब कराची वाले हैं। और मोहम्मद इसरार कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच इसरार। और अब चलते हैं जी आमिर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम आमिर। जी जी वालेकुम सलाम। अच्छा आमिर, जब फर्स्ट टाइम मैंने फ़ोन पे मेरी आपसे बात हुई थी तो आपकी आवाज़ बड़ी भारी है, मैं समझ रहा था कि ये कोई बहुत बड़ा आदमी है। जब मैंने आमिर को सामने देखा तो छोटा सा बच्चा था माशाल्लाह। तो आपको कभी ऐसे लगा आमिर के वाकई आपकी आवाज़ जो है वो बड़ों वाली है? जी जी डॉक्टर साहब थैंक यू, आपका शुक्रिया, आप हमारे साथ आए, इतना टाइम निकाला आपने। देखें जहाँ तक आवाज़ की बात की है तो मैं भी बाज़ औक़ात मुझे भी अपनी रिकॉर्डिंग सुन रहा हूँ तो मुझे ऐसे ही फील हो रहा था कि मैं कोई 80 साल का बूढ़ा या कोई मैच्योर आदमी बात कर रहा हूँ। लेकिन आपसे जब मिला तो फिर आपको अंदाज़ा हो गया कि नहीं नहीं भाई यंग आदमी बात कर रहा है। अच्छा जी, ये इश्तियाक भाई का कमेंट आया जी आप सबके लिए, कह रहे हैं कि नौजवान टीम के नौजवान खिलाड़ियों को सलाम। जी स्क्रीन वालेकुम पे सलाम। नुमाया नज़र आने वाले शबीर भाई और आमिर दोनों नौजवानों के हुस्न इखलाक से मैं हद दर्जा मुतासिर हूँ। वालेकुम सलाम। इश्तियाक भाई के लिए शुक्रिया, आप इतने अच्छे अच्छे वर्ड्स हमारे लिए यूज़ करते हैं। और डॉक्टर साहब भी अभी आप कई के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि हमारे यूसी क्रोड़ी के हसन जली, जी जी मैं अगर गलत ना हूँ तो डॉक्टर साहब भी यही जिक्र कर रहे इसी थे। तरह तो इसी तरह। डॉक्टर इश्तियाक भाई के साथ तो बड़ी गपशप लगी रहती है, कभी हमारे वहाँ ना हो। यूसी के बहुत जबरदस्त कमेंटेटर है इश्तियाक भाई। बिल्कुल जी, देखें इश्तियाक भाई, सिर्फ मैं ही आपका फ़ैन नहीं हूँ, यहाँ बहुत सारे लोग आपके फ़ैन हैं। बहरहाल जी, अल्लाह आपको और तरक्कियाँ दे, अल्लाह सब भाइयों की ज़िंदगी में, अमल में, उम्र में बरकतें आमीन। अता करे, और बरकत ही है जिससे हम आगे बढ़ते हैं। बहरहाल आमिर, आपका जो एक्सपीरियंस है कैसा रहता है यहाँ सीनियर के साथ खेलना? मैं इस सेंस में बात कर रहा हूँ क्योंकि हमारे ज़माने में, मैं भी के आपके इल्म में तो ये बात ना हो क्योंकि आपने ज़्यादा वक्त यहाँ कराची में गुजारा है, तो हमारे ज़माने में क्रिकेट मैंने खुद बड़ी खेली है। जैसे अब्दुल अलीम भाई हैं जिन्होंने अभी मैसेज किया था, डॉक्टर अब्दुल अलीम मेरे भाई हैं, तो ये हमारी टीम के कैप्टन हुआ करते थे। तो अक्सर जब हम खेलने जाते थे वापस आते या तो अम्मा के हाथ में जूता होता या अब्बू के हाथ में जो है डंडा होता। तो यानी इस चीज़ को भी ज़रा अच्छा नहीं समझा जाता था। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ जैसे शबीर और शेर बहादुर भाई, और फिर आपके भी ये चचा हैं, मामू हैं, खालू हैं, सब आपके साथ खेल रहे हैं और बड़ा सपोर्ट भी कर रहे हैं, और आपको एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया हुआ है। तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखें क्रिकेट में तो ये तो एक ऐसी चीज़ है कि जितना आप गहराई में जाएंगे, जितने अपने सीनियर से आपके, मेरा हमारी तो खुशकिस्मत ये है कि हमारे इतने सीनियर यस, और बिल्कुल। क्वालिफाइड क्रिकेट, ये नहीं है कि कोई और नहीं। बिल्कुल। इन्होंने माशाल्लाह सब दोनों भाइयों ने जी जी जी। वीआईपी क्लास की क्रिकेट, इनकी जैसी क्रिकेट तो हम खेल भी नहीं सकते। जिस लेवल की क्रिकेट इन्होंने प्ले किया है, या ग्राउंड में या इदारे की को रिप्रेजेंट किया है जैसा, तो हमारे लिए तो बड़ा प्राउड फील है कि इतने इंजर्ड हमारे साथ खेल रहे हैं। हमें तो सीखने का बहुत कुछ मिल रहा है। माशाल्लाह। आमिर, अभी बर्फबारी हुई है हालिया गांव में, कितना मिस करते हैं इसको? मैं तो 10 साल पहले मैंने बर्फ देखी थी, 10 साल पहले। अच्छा। तो उसके बाद मैं अभी रिसेंट गया था लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे सामने हो नहीं पाई। अभी पिछले वीक में आया हूँ तो अभी बर्फबारी हुई है। मज़ा आता है बर्फबारी में। जब हम बच्चे थे देखते थे वो गोले वगैरह बना के एक दूसरे को मारते थे, बड़ा मतलब एंटरटेनमेंट होती थी। बर्फ बर्फ होगी तो मज़ा आएगा भाई, खेलेंगे कूदेंगे। तो ये बड़ा मिस कर रहा हूँ। आमिर, कोई ऐसा ख़ास दोस्त, जैसे आज यहाँ सब दोस्तों की महफिल है, बड़े भी इसमें बैठे हुए हैं, तो ऐसा ख़ास दोस्त जिसके नाम कोई ख़ास पैगाम देना चाहें? यार मेरे एक दोस्त हैं, जी जी जी। वो शायद सुन रहे होंगे। एक है मानसेरा में, अभी मेरे गांव के अभी रिहायशी मानसेरा में। जी जी। तो मेरे बड़े करीबी दोस्त हैं, शहजाद नाम है, शहजाद खलील तनोली। वो मेरे बड़े बचपन से उठना बैठना उनके साथ मेरा बड़ा होता था। तो अभी काफ़ी टाइम हुआ रब्ता भी नहीं कर रहे, जब भी फ़ोन करता हूँ तो अटेंड नहीं करते, पता नहीं उसकी कोई मसरूफियात होगी। बहरहाल सही। इसके नाम ये पैगाम था मेरा। ठीक है जी आमिर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू थैंक यू। आगे जी जो भाई भी बात करना चाहें तो बिल्कुल जी, माइक आप उनको थमा दें, फिर इंशाल्लाह उनसे बात करेंगे। और जी, एक हमारे साथ अभी जो नए मेहमान हैं जी, इनसे गपशप करेंगे। ठीक है? ठीक है, यहाँ भी कोई मसला नहीं। जी, अपना प्यारा सा नाम, तारफ, और फिर उसके बाद आगे चलते हैं। मेरा नाम वसीम है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए कीमती वक्त निकाला, टाइम निकाला। मुसीबत के बावजूद आपका यहाँ आना हुआ, सबको इकट्ठा किया। हमारे बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं यहाँ पे, भाई बैठे हुए हैं, सब मामू सब बैठे हुए हैं। तो क्या कहेंगे यहाँ कम्युनिटी के हवाले से, चूँकि हिजरत कॉलोनी में सारी बांडी पाइन
और बांडी बाला के ही सारे लोग तकरीबन रिश्तेदार हैं, तो कम्युनिटी का यहाँ इकट्ठे रहना और एक दूसरे के काम आना, वही गांव वाला माहौल है, तो ये कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है डॉक्टर साहब, सब इकट्ठे रहते हैं, बांडी पाइन वाले हो गए, बांडी बाला वाले हो गए, सब एक जगह रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं हिजरत कॉलोनी में, एक दूसरे से दुआ सलाम हो जाती है, अच्छी बातचीत हो जाती है, अक्सर खुशियों गमों में एक दूसरे के साथ होते हैं, एक साथ उठते बैठते हैं, सब एक दूसरे के लिए शिरकत लाजमी करते हैं। माशाल्लाह, आपको गांव ज़्यादा अच्छा लगता है या कराची ज़्यादा अच्छी लगती है? डॉक्टर साहब सेम है, बस गांव भी अच्छा लगता है और कराची भी अच्छी लगती है। तो अगर आपको चॉइस दिया जाए कि दोनों में से एक आप चॉइस कर लें, फिर क्या होगा आपका चॉइस? असल में बचपन हम लोगों ने गांव में ही गुजारा है, तो गांव ही अच्छा लगता है। क्या बात है जी। चले जी, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। आगे चलते हैं जी, बाकी भाइयों की तरफ चलते हैं, सबसे थोड़ी थोड़ी गपशप करेंगे। चूँकि वीडियो भी हमारी काफ़ी लंबी हो गई और आगे हमने कहीं निकलना भी है, तो इसलिए मुख्तसर सी बात जो है ना आगे सब साथियों से करेंगे कि ये एक यादगार हमारे पास हो। तो अभी अगले जो हमारे मेहमान हैं, हम इनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। प्यारा सा नाम बताइएगा। जी, मेरा नाम खानज़ादा है। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप इधर आए और हमारी हौसला अफ़ज़ाई भी की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दिलावर भाई की बहुत बहुत शुक्रिया जो यहाँ पर आए और बहुत अच्छा लगा इनसे। अच्छा खानज़ादा, उस दिन भी हम यहाँ आए थे और आपसे मुलाकात नहीं हो पाई थी। दिलावर भाई बार बार पूछ रहे थे, यार खानज़ादा कहाँ है, खानज़ादा कहाँ है। तो दिलावर भाई से कब से दोस्ती है और कितनी कुर्बत है, कितनी करीबी दोस्ती? एक्चुअली दिलावर भाई से मेरी दोस्ती तब से है जब हमारा सीज़न 2 चल रहा था यूसी करोड़ी केपीएल का। जी जी जी। तो वहाँ पे हमारा एक मैच था, जो हमारा सबसे पहला मैच था। उसमें जो है ना हमारी टीम के हालात कुछ ठीक नहीं थे, तो तकरीबन मेरे ख्याल में हमारे 4 ओवर में 42 रन थे इस तरह के। तो आखिरी 2 ओवर में मैं गया था और तकरीबन हमने जो टारगेट चेस किया था वो 110 किया था 6 अच्छा ओवर में। अच्छा। आखिरी ओवर में मैंने 5 छक्के लगाए थे, माशाल्लाह। तो उससे जो है ना हमने पूरा गेम चेंज कर दिया था। तो उसके बाद से जो है ना दिलावर भाई से मेरे अच्छे ताल्लुकात हुए और ये कि ज़्यादातर वो हमारे बांडी को सपोर्ट करते हैं क्योंकि उन्होंने बचपन वहाँ गुजारा है। और अभी मुझे उम्मीद यही है कि आगे भी इंशाल्लाह जो भी टूर्नामेंट आएगा तो वो इंशाल्लाह भरपूर हमारा साथ देंगे और भरपूर टूर्नामेंट में हमारी जो है ना हमारे साथ खड़े रहेंगे। आमीन। और जी बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। दूसरी ये कि मैं खुद मेरे 18 साल हो गए क्रिकेट में माशाल्लाह और मैंने हार्डबॉल भी खेली है, पूरे कराची के जितने भी कराची ग्राउंड में वहाँ खेली है। माशाल्लाह और जोन 3 से मैं रजिस्टर्ड हूँ और माशाल्लाह। पीसीबी टूर्नामेंट मैंने 2 साल खेला है। और अभी रिसेंटली अभी आगे 2 टूर्नामेंट कराची में आ रहे हैं टेप बॉल के, जी जी। तो उसमें भी मैंने अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई थी, सिलेक्शन मेरी वहाँ हो गई है। माशाल्लाह ओसीए सुपर लीग में और एक मेमार सुपर लीग है। तो माशाल्लाह। इंशाल्लाह आप सबकी जितने भी लोग यहाँ देख रहे हैं, जितने भी यूसी वाले हैं, इन सब से यही अपील कि आप सपोर्ट करें, हमारे क्रिकेट देखें और बस आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अच्छा माशाल्लाह, यूसी करोड़ी की अगर बात करते हैं तो कौन सी टीम के प्लेयर, कौन सा ऐसा बॉलर है जिसको खेलना आपको बहुत अच्छा लगता है? देखिए मैं तो इन चीज़ों को नहीं देखता हूँ क्योंकि बॉलर जैसा भी सामने है, मैं इन चीज़ों को नहीं देखता हूँ। मैं बस ये देखता हूँ कि गेंद जाना है बाउंड्री से बाहर बस, क्योंकि मुझे रोकने की आदत नहीं है। अच्छा और कभी मुझे जो बॉलर अच्छा लगा जिनका मैं सामना करता था वो था हसन खान, जो खड़ियाला वेलफेयर ट्रस्ट के हसन, थे। जी जी उनका मैं बहुत मतलब ये था कि मैं चाहता हूँ कि इनका सामना मैं करूँ, क्योंकि तेज गेंदों का तो मैं मतलब ये कि बड़ा शौकीन हूँ। तो माशाल्लाह। अभी तक मेरा एक ही बार सामना हुआ है, उसके बाद मेरा उनके साथ कोई सामना नहीं हुआ। उम्मीद है कि शायद इस केपीएल में मेरा उनके सामने मुकाबला आ जाए। तो हसन से जो आपका आमना सामना हुआ तो पलड़ा किसका भारी रहा? पड़ना बराबर ही था, ये था कि मेरे पास भी 2 गेंदें थे, उनके पास भी 2 गेंदें थे। बस एक बॉल पे शॉट लगी, दूसरे पे हमारा स्कोर डबल हो गया। जबरदस्त जी। खानज़ादा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके जी। शुक्रिया। अगले मेहमान की तरफ चलेंगे। व्यूअर्स, आपने हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और मुनव्वर भाई से इंशाल्लाह बातचीत करते हैं कि इनकी क्या थॉट्स हैं, क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। जनाब, प्यारा सा नाम हमारे व्यूअर्स के लिए बताइए। मेरा नाम मुनव्वर जमान है।
और डॉक्टर साहब आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारे लिए एक बहुत ही कीमती वक्त निकाला है, जो कि आप बहुत मसरूफ़ रहते हैं, वो वक्त आपने निकाल के हमें दिया है। तो यार ये तो हमारा फ़र्ज़ बनता है, आप लोग इतनी इज़्ज़त देते हैं, प्यार देते हैं, मोहब्बत देते हैं कि सारे अपने काम छोड़ के हमारे इर्द-गिर्द ही बैठे हुए हैं, कि जैसे मैं समझ रहा हूँ कि जैसे मैं शहबाज शरीफ सारे ही बैठे हुए हैं। माशाल्लाह। आपका वक्त बहुत कीमती है जो आप निकाल के हमारे लिए आए। जी, इस दौरान एक कमेंट आया हमारे पास एक और बड़ी शख्सियत का, जावेद वली भाई का। तो जावेद वली भाई माशाल्लाह कह रहे हैं जी। जावेद वली भाई ये मैं ये समझता हूँ जी कि आज जो हमारी महफिल लगी है, इसमें जावेद भाई को भी क्रेडिट जाता है, क्योंकि लास्ट टाइम केपीएल में आप आमिर के अलावा बाकी जितने लोग हैं सबसे केपीएल में मेरी फर्स्ट मुलाकात हुई है। तो वो एक प्लेटफॉर्म जावेद वली भाई आपने मुहैया किया, और आज इतने प्यारे लोगों में बैठे हैं और इतनी प्यारी प्यारी बातें हुई हैं। क्या कहेंगे, आपकी जो टीमें हैं, 2 टीमें क्रिकेट की, क्रिकेट पे ज़्यादा फोकस इसलिए कर रहे हैं कि आगे एमपीएल भी आ रहा है, तो वैसे भी जाहिर सी बात है कि आपकी टीमों का, दोनों टीमों का खास है, तो इन दोनों में से कौन सी टीम आपको ज़्यादा अच्छी लगती है? देखिए, मैं तो खासकर अपनी टीम को सपोर्ट करूंगा जिस टीम में मैं खेल रहा हूँ, जी जी। क्योंकि मैं काफ़ी अरसे से क्रिकेट से वाबस्ता हूँ। ये हमारे शेर बहादुर मामू हैं, इनके साथ ही मैं खेलता आ रहा हूँ क्रिकेट। तो ज़ाहिर बात है, अभी जो टूर्नामेंट आ रहा है उसमें हम अपनी इंशाल्लाह टीम को ज़रूर डालेंगे। और दूसरी भी हमारी अपनी टीम है, अपने शहर की टीम है, लेकिन वो थोड़ी सी हमारी टीम स्ट्रॉन्ग है, उसमें अच्छे लड़के हैं, क्योंकि उसमें मेरे सारे कज़न खेल रहे हैं। और यहाँ पे ही हम अपने कज़न और हम 5 भाई एक टीम में खेल रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा, 5 ये अलग एक रिकॉर्ड है। जी, जी। जबरदस्त, माशाल्लाह। 5 भाई हैं हम, टीम में खेल रहे हैं। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, 3 तो हम अभी यहाँ बैठे हुए हैं और एक दोनों ड्यूटी पे गए हुए हैं। अच्छा तो अच्छा अच्छा अच्छा, ये माशाल्लाह जी। ये अंकल के मेरे साथ अब्बू आते हैं, हैं और वो बैठे 5 भाई एक टीम में खेल रहे हैं, माशाल्लाह। गुड जी। बहुत अल्लाह पाक नजर बद से बचाए जी, और अल्लाह ताला इसी तरह मोहब्बतें सबको बिल्कुल। दे और इसी आमीन। तरह इज्जतों में बरकतें दे। हारून तनोली साहब, आप सब जानते ही होंगे इन्हें, आपके इलाके के, ये बांडी जी के, जी जी। वो सबको सलाम कह रहे हैं जी। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। और आदि मलिक जो हैं वो सलाम कह रहे हैं और हाल अहवाल सबको पूछ रहे हैं। और बाबू खान कह रहे हैं जी अस्सलाम वालेकुम। और असल में कमेंट जो है ना मुझसे गायब हो जाते हैं बार बार। बाबू खान कह रहे हैं जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, और अमीर साहब से गपशप करें ना। अमीर साहब, हाँ। अच्छा 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 अच्छा, बिल्कुल जी। ज़ैन। इंशाल्लाह इनसे बिल्कुल अमीर साहब से गपशप करेंगे। और जावेद वली भाई कह रहे हैं जी लव यू ऑल। और सदीर खान, आपने हमें हार्ट भेजा है, दिल तो आपने हमें दे दिया, अब आपके पास क्या बचा। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका। कामरान तनोली कह रहे हैं जी माशाल्लाह डॉक्टर साहब, कामरान भाई थैंक यू सो मच। अच्छा, क्या कहेंगे, ये जो हमारी यूसी लेवल पे जो हमारी क्रिकेट एसोसिएशन है, जिसमें जावेद वली भाई जो चेयरमैन हैं, और उनके साथ खादमदीन भाई, बाकी हमारे जितने दोस्त हैं, या दिलावर भाई हैं, ये सब लोग मिल के इस चीज़ को चला रहे हैं, या सबको इकट्ठा कर रहे हैं, तो इनके हवाले से, ये इन टूर्नामेंट्स के हवाले से, या यूसी करोड़ी क्रिकेट एसोसिएशन के हवाले से क्या कहना चाहिए? खैर, ये तो देखिए, यूसी लेवल पे जो क्रिकेट हो रही है, ये एक अच्छा स्टार्ट है, स्टार्टअप लिया हुआ है, क्योंकि इससे ये होता है कि हमें अपने गांव के जितने भी लोग होते हैं वो आपस में मिल जाते हैं, या तो कभी शादी में मिलते हैं या गमी में मिलते हैं लोग, गम वगैरह में। और या तो हम ये जो क्रिकेट टूर्नामेंट हो जाता है तो उसमें एक दूसरे को ज़्यादा हम लोग पहचान जाते हैं कि आया ये लोग भी हमारे गांव के ही आसपास रहने वाले लोग हैं। तो इसमें एक अच्छा ये होता है कि हम लोगों का आपस में मेल जोल हो जाता है, और सबसे हेलो हाय हो जाती है, सलाम दुआ हो जाती है। तो ये एक बहुत अच्छा इन लोगों ने स्टार्ट किया है, यूसी करोड़ी, ये जावेद वली भाई लोगों ने, खादिमदीन भाई लोगों ने, इन्होंने ये एक बहुत अच्छा स्टार्टअप किया हुआ है। और इंशाल्लाह हम लोग भी इंशाल्लाह बहुत जल्द टूर्नामेंट स्टार्ट कर लेंगे माशाल्लाह। इंशाल्लाह। हमारा इरादा था अभी दिसंबर में स्टार्ट करने का, लेकिन कुछ मुसरफियात की वजह से हम लोग स्टार्ट नहीं कर सके उसको। चलें जी, बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अच्छा, ये भाई का जो कमेंट आया था वो किन के लिए आया था, इनको देन हमारी अमीर टीम से साहब, थोड़ी सी हाँ। गपशप करेंगे। और इससे पहले कुछ कमेंट्स हैं जी, कमेंट्स वगैरह पढ़ लेते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल इंशाल्लाह जी, बिल्कुल।
और मेरे जो भाई हैं डॉक्टर अब्दुल अलीम साहब, ये चूँकि ख़ुद भी बहुत ही अच्छे क्रिकेटर थे, तो वो कह रहे हैं जी हम भी कभी भयंकर क्रिकेटर हुआ करते थे। और मैं अब्दुल अलीम भाई के लिए ये कहूँगा, चूँकि हमारी टीम के कैप्टन भी रहे हैं, भाई हैं मेरे, आपको याद होगा, नौजवानों को तो शायद याद ना हो, शेरबहादुर भाई आप लोगों को याद होगा, मेलकम मार्शल एक हुआ करते थे वेस्ट इंडीज़ के। तो अब्दुल अलीम भाई जब फास्ट बॉलिंग करते थे उस ज़माने में हम इन्हें मेलकम मार्शल कहते थे। और फिर उसके बाद इन्होंने किसी ज़माने में स्पिन बॉलिंग शुरू की, तो अब्दुल कादिर पाकिस्तानी टीम के हुआ करते थे, तो उनकी गुगलियाँ ये फेंका करते थे और अक्सर लोग बड़े परेशान रहते थे। और जो मैंने आपको कहा कि एक भाईजान आपको भी याद होगा जो टूर्नामेंट करवाया था फार्म पे सैरी मेरगुल में, जिसमें बांडी वाले जीते थे, तो वहाँ भी आपने बड़ा परेशान किया था। बहरहाल बिल्कुल जी, आपकी क्रिकेट भाईजान कैसे भूल सकते हैं, और अभी जो खिदमत आप कर रहे हैं तो वो उससे भी और आला है माशाल्लाह। अल्लाह आपको इज्जत दे, ज़िंदगी दे और बरकतें अता फरमाए। जी अभी चलेंगे जी अमीर साहब की तरफ। जी बाबू खान भाई ने कहा था जी इनसे ज़रूर गपशप हो। जी पहले तो अपना तारफ़ कराइएगा आप। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका शुक्रिया आप यहाँ आए। थैंक मेरा यू। नाम जैन है, जी जी मेरा ताल्लुक भी पांडी पाइन से है माशाल्लाह और मैं BPW से की तरफ से खेलता हूँ। माशाल्लाह। और पिछले हफ्ते मैं आपको बता दूँ BPS की तरफ से मैं गया था खेलने के लिए। अच्छा मुझे अपनी लाइफ में पहली बार बॉलिंग मिली, पहली बार ओवर मिला और ओवर में मैंने 4 विकेट लिए। ओह माशाल्लाह। अच्छा तो स्पिन बॉलिंग करते हैं, और फास्ट करते हैं? और वो टीम हमारी अपनी मलाड की थी, अपने गाँव की थी। अच्छा उनके खिलाफ मैंने 4 विकेट दी। तो माशाल्लाह। उसके बाद से बाबू भाई जो है ना इज्जत देने अच्छा लगे हैं मुझे। तो माशाल्लाह। इंशाल्लाह आगे टूर्नामेंट में भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं और अच्छे से अच्छा करा सकूं, और अगर मुझे मौका मिला तो। अच्छा तो आप स्पिन और बॉलिंग करते हैं, फास्ट बॉलिंग करते हैं? मीडियम फास्ट। मीडियम फास्ट करते हैं माशाल्लाह जी। एक ही ओवर में 4 विकेट लेना आपका ये खासा है, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कोई ऐसा दोस्त बाबू खान के अलावा जिसके लिए खास पैगाम देना चाहें? वैसे दोस्त तो सभी हैं, सभी दोस्त हैं मेरे खास। सब दोस्तों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? सबको यही पैगाम दूंगा, क्रिकेट तो स्टार्ट पहले स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से होती है। यस गुड। और अपने से जो भी कैप्टन हो, छोटा हो, रिस्पेक्ट देना है फर्स्ट। माशाल्लाह। उसके बाद जो क्रिकेट होती है आपकी वो बेहतरीन, मतलब स्टार्ट होना बेहतर हो जाती है। अगर आप किसी को रिस्पेक्ट देंगे तो अगला भी आपको रिस्पेक्ट देगा। वो यही समझेगा कि रिस्पेक्ट से ये भी साबित हो सकता है कि ये कितना अच्छा बैट्समैन है, कितना अच्छा फील्डर है, बॉलर है, ये भी साबित होता है। तो ये भी मेरी एक्सपीरियंस रही है। माशाल्लाह, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। अब अगले मेहमान की तरफ हम चलेंगे, और इस दौरान अब्दुल अलीम भाई का एक कमेंट भी आया है, वो भी साथ पढ़ते हैं। और जिस तरह शेरबहादुर भाई मैं बता रहा था आपको कि अब्दुल अलीम भाई जो हैं वो बेहतरीन किस्म के ऑलराउंडर थे। तो फास्ट बॉलिंग में हम उन्हें मेलकम मार्शल कहते थे, अच्छा। और स्पिन बॉलिंग में हम उन्हें अब्दुल कादिर कहते थे। और जब वो विकेट पे खड़े हो जाते थे तो उस जमाने के वेवन रिचर्ड्स आपको याद होंगे, जी जी बहुत अच्छी वेस्ट तरह इंडीज याद के, है। तो उनको हम फिर वेवन रिचर्ड कहा करते थे। और अब भी अपनी फील्ड में खैर आप सभी वाकिफ हैं, खासकर दिलावर भाई ज्यादा वाकिफ हैं कि भाई अब्दुल अलीम भाई जो हैं वो डॉक्टर हैं पेशे के लिहाज से, माशाल्लाह। और बेहतरीन खिदमत कर रहे हैं बगैर किसी उसके, और लोग भी काफ़ी उनसे मुतमईन हैं। बहरहाल भाईजान अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में बरकतें अता फरमाए। आमीन। दिलावर तनोली साहब कह रहे हैं जी थैंक यू इश्तियाक साहब, और इश्तियाक भाई आपका शुक्रिया अदा किया इन्होंने। अब चूंकि बस लास्ट निकलते हैं जी, शेरबहादुर भाई से आखिरी बात करते हैं, इनसे पैगाम लेते हैं, और फिर उसके बाद अल्लाह हाफिज़ टाटा बाय करेंगे जी। शेरबहादुर भाई। अच्छा, मैं असल में एक चीज़ कहना भूल गया था हमारी यूसी क्रिकेट के हवाले से। जी जी जावेद वली साहब, मैं आपको कहना भूल गया, आपका शुक्रिया कि जी आपने यूसी करोड़ी एक एसोसिएशन बना के तमाम उन लोगों को, तमाम उन लड़कों को, तमाम उन जनरेशन को माशाल्लाह, कि जो शायद इससे पहले किसी को नहीं जानती थी, लेकिन आपकी यूसी क्रिकेट की तवज्जो से भी एक दूसरे को जानने लगे। तो इसके लिए आपका शुक्रिया, और आपकी टीम का, खासकर हमारे साथ में दिलावर भाई भी बैठे हुए हैं, तो इनकी भी माशाल्लाह कोशिशें हैं इसके अंदर, और बाकी पूरी टीम है आपकी।
और उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया मैं इस के तवज्जो से आप लोगों का देना चाहता हूँ। बाकी अच्छी आप लोगों की सोच है, अच्छी चीज़ें जो आप चला रहे हैं, सबसे मेन मकसद होता है सबको इकट्ठा करना। क्रिकेट खेलना नहीं होता, ये इकट्ठा करना है। जी तो आपने सबको एक इकट्ठा एक प्लेटफॉर्म की तरफ लेके आए, तो ये सबसे बड़ी बात है। तो बाकी पैगाम तो मैं यही देना चाहूँगा जी, लड़कों को भी, बच्चों को भी, और ख़ासकर ये हमारी नई जनरेशन को, क्रिकेट ज़रूर खेलें लेकिन क्रिकेट को एक दायरे में रह के खेलें, एक दूसरे का रिस्पेक्ट ना छोड़ें। जबरदस्त, ठीक है जी, माशाल्लाह। क्रिकेट ग्राउंड तक अच्छी लगती है, ग्राउंड के अंदर इंसान जज्बात में ज़रूर आ सकता है, लेकिन उस जज्बात पे काबू पाना कहते हैं जी कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। तो वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आपने ग्राउंड में दिखानी है, और ग्राउंड से बाहर में आपको दूसरों को रिस्पेक्ट देनी है। मेरा तो ये पैगाम है आप तमाम टीम मेंबर्स को, जितना हमारी यूसी टीम। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। सर एक अब चीज़ रहती है जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने एक बात तो दिलावर भाई से तो आखिरी जाहिर सी बात है, दिलावर भाई तो माशाल्लाह। जी आमिर को कोई बात याद आ गई है जी, आमिर कोई बात करना चाहते हैं जी आमिर। जी, वो हमारे एक चीज रह गई थी, हमारे जो स्पॉन्सर हैं खालू मेरे, असलम रहमान हाँ यार, उसका तो वाकई आपने मैं भी जिक्र आज ही नहीं इनको किया। भूल गया था, वाकई सॉरी असलम भाई, मैं भी आज भूल गया था आपको। उसने पिछले जो इवेंट आपने किया था ऊपर बाबर भाई के पास, उसमें जी, उन्होंने जी। बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हमारी टीम बिल्कुल। के लिए। पहले भी उन्होंने बड़ा आके फ्रंट पे हमें सपोर्ट किया, जिस टाइम हम कुछ भी नहीं थे उन्होंने आके फ्रंट पे हमारी टीम को लेके गए। माशाल्लाह तो अभी मैं जिक्र मेरे जहन से निकला, अभी मेरे जहन में आया कि उनके लिए एक मैसेज दे दूं कि थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। फिर भी हमारी टीम को आपने मतलब बैक किया, मतलब कि याद। हाँ, जी व्यूवर्स, बिल्कुल जैसा कि इन्होंने आमिर ने बात की असलम रहमान भाई के लिए, और बड़ी शख्सियत हैं असलम रहमान भाई। बड़ा प्यार, मोहब्बत, शफकत, इज़्ज़त हम सब लोगों को देते हैं और हमारे इलाके का मान है। चूँकि मैंने उनको देखा है कि वेलफेयर के हवाले से उनकी काफ़ी खिदमात हैं। एक दफ़ा जो है ना, शायद आप लोगों ने मीडिया पे देखा हो कि उगी में जो दोगाई वाला बड़ा पुल है, ये नहीं बना हुआ था, छोटे वाले पुल से लोग आ रहे जा रहे थे, तो वहाँ पे एक नौजवान जमील अहमद, जो अभी सुलेमानी उनका सदर भी उगी का बना है, तो ये वहाँ खिदमत में लगे हुए थे, तो उनको वहाँ उन्होंने अच्छे खासे डोनेशन से नवाजा था, हालांकि ना कोई जान ना। तो व्यूवर्स, हमारे आज के जो आखिरी मेहमान हैं, होना तो इनको पहले चाहिए था, लेकिन इनसे गपशप करते हैं। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ जी, दिलावर भाई हैं, और दिलावर भाई भी बड़ी मोहब्बत वाले इंसान हैं, चाहे गांव में हो चाहे यहाँ हो, और मैं हमेशा इनका मकरूज रहता हूँ, क्योंकि दिलावर भाई जब गांव गए थे तो मुझे, मेरा ख्याल है 20 मरतबा उन्होंने कॉल की कि यार आ जाएं आ जाएं आ जाएं, नहीं आ सका। और यहाँ जहाँ भी होते हैं हर दिन फ़ोन करना, पूछना जी किधर हैं, कहाँ की मूवमेंट है, और जहाँ जब भी मैंने इन्हें कॉल की है और पहुँचे हैं, और आज भी माशाल्लाह हमेशा की तरह इन्होंने मुझे यहाँ पहुँचाया भी, सबसे मिलवाया भी और गपशप भी की, और यहाँ ज़्यादा रफ़ाकत जो है ना इनके साथ रहती है, इसलिए मैं इनका इंतहाई ममनून और मशकूर हूँ। तो दिलावर भाई क्या कहेंगे आज की जो महफ़िल है, इस महफ़िल के हवाले से क्या कहेंगे? उस दिन वाली महफ़िल में भी आप मौजूद थे और आज वाली महफ़िल में भी मौजूद थे, ये महफ़िलें कितनी ज़रूरी हैं, ये वीडियोज़ कितनी ज़रूरी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारी एक कॉल पे आप जहां हम बोलते हैं आप पहुंचते हैं, और जो हम आपको वीडियो भी भेजते हैं आप लगाते हैं हर लिहाज से। फिर उसके बाद हमारे बड़े भाई भी और अंकल भी कह सकते हैं, क्योंकि अलीज़मान अंकल भी हैं और शेरवादर अंकल भी हैं, ये आमिर मुनव्वर, ये हमारे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं। मैं इनका भी बहुत मशहूर हूँ, इन्होंने दावत दी और इनके साथ मेरा बचपन से ताल्लुक़ है। माशाल्लाह। अमजद हो गया, अरशद हो गया, मुनव्वर, फ़खर ज़मान, सारे मतलब हमारा बचपन से उठना बैठना है। माशाल्लाह जी। तो क्रिकेट के हवाले से कि सबसे पहले जब KPL शुरू हुआ था तो मेरा छोटा भाई है हफीज़ुर रहमान, जी जी जी, उसको मेरे कज़न है अब्दुल खालिक, आप जानते हैं, जी, जी, उन्होंने बिल्कुल। कहा कि जी आप भी कोई टीम डालें, बोला KPL में टीम डालें। तो बाबर भाई हैं हमारे दोस्त हैं बड़े अच्छे, तो छोटे भाई के बहुत क्लोज दोस्त हैं, तो उन्होंने बोला कि जी आप टीम डालें, छोटे भाई को बोला, तो छोटे भाई ने बाबर भाई को फ़ोन किया, बोला जी KPL स्टार्ट हो रहा है तो आप टीम अपनी इसमें शमूलियत करें। तो उसमें जब शमूलियत की टीम ने, तो मैंने बोला कि जी ये मेरी टीम है, क्योंकि बचपन से हम एक साथ खेलते आ रहे हैं,
बचपन से एक साथ हैं, तो मैंने बोला ये मेरी टीम है, तो मुझे एज ए कोच वहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया कि माशाल्लाह, जी ये हमारे कोच हैं, जबरदस्त। बाकायदा अनाउंसमेंट हुई है अच्छा, गुड जी। गुड गुड। तो बड़ा अच्छा लगता है इनके साथ माशाल्लाह जी। खेलते हुए जी। बहुत शुक्रिया आपका, आपने भी हमें टाइम दिया और मेरे लिए